नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24 में और मैं हूं गणेश कुमार और आपका स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। दोस्त अभी मैं सिंदरी में हूं और मेरे पीछे दिख रहा होगा विद्या मंदिर। दोस्त यहाँ पर एक अप्रिय घटना घटी है। क्या है घटना और क्या है पूरा मामला मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जो भी घटना है बेहद ही दुखद घटना है दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। चैनल में नए हैं तो ज्यादा ऊंचा रहे चाहे छोटा रहे, हाँ, पेड़ में चढ़ा है। पेड़ में बोलिए ना, ऐसा क्या बोल रहे हैं? मैटर ये है कि रमेश बावरी जो हमारे यही शिशु संस्कार विद्या मंदिर में काम करते थे, इनसे प्रिंसिपल अपना घर का काम करवाने के लिए निजी काम से इसको, जो कि वो भूखा था, नाश्ता भी नहीं किया था, उसको पानी गिर रहा था, उस वक्त एक अपना आवास पर कटहल का पेड़ पे जानबूझ के चढ़ाया, उसका हत्या किया प्रिंसिपल सुनील कुमार पाठक। पेड़ क्या कटहल का पेड़ को वहाँ काटने के लिए, चूंकि उसका छत पे गिर गया था कटहल का पेड़, तो उसको कटवाने के लिए सुनील कुमार पाठक, चूंकि रमेश बावरी यहाँ स्कूल का कर्मचारी है, वो अपना निजी आवास का काम कराने के लिए उसको भूखे प्यासे अपना आवास पे ले गया, उसको उससे पेड़ कटा 11 अप्रैल का घटना है। ठीक है, इसी क्रम में वो जो है आपका उसका पैर स्लिप हो जाता है और पैर स्लिप होने से वो नीचे गिर जाता है, मतलब माथे के बल, और उसी दौरान उसका चोट लग जाता है। और उसके बाद परिजन द्वारा उसको असरफी ले जाया जाता है और वहाँ पर उसका कल रात को देहांत हो जाता है। स्कूल प्रबंधक की तरफ से क्या कोई बात क्या है? स्कूल प्रबंधन से कोई अभी बात नहीं हुआ है। हम लोग का मांग है कि मृतक के परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा दे और उनका जो आश्रित उनका पत्नी है उनको यहाँ पे स्थायी, जब तक ये स्कूल रहे तब तक उसका काम रहे, और उनका बच्चा को पूरा आजीवन जितना वो पढ़ना चाहता है उसका शिक्षा का व्यवस्था करे। आपका नाम और परिचय बताइए। समीर बावरी, महासचिव अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण। सर हुआ क्या ये बताइए। मेरा नाम तपन बावरी दारादा, अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष हूँ मैं। मामला क्या है बताइए। मामला यही है कि ये स्कूल के प्रबंधक जो प्रिंसिपल साहब हैं, अच्छा, पहले तो आकर यहाँ मालूम चला यहाँ 22 स्टाफ है, जो हर स्टाफ का मुँह से एक ही बात आ रहा है कि ये ज्यादा करके हम लोग शोषण करके अपना घरेलू काम करवाता है। उस दिन भी समीर बावरी को ये जबरदस्ती अपना घर, रमेश बावरी को जबरदस्ती ये काम में अपना घर, एक कोई स्टाफ क्या नाम बोला, उनका थ्रू उनको भेजाया। जो बारिश था, बारिश के चलते उसको जब पेड़ में चढ़ाया, पेड़ में चढ़ने के बाद उसको काटने का स्लिप करके गिर गया। गिर जाने के बाद उसका इलाज है, तो आज तक न देखभाल न कुछ किया। उनका जो घटना घट गया। रमेश बावरी जी यहाँ पर किस पद पे काम करते थे? चतुर्थ कर्मी है। अच्छा, उनका इलाज वगैरह मैंने आप लोग कराया कि प्रबंधक की तरफ, स्कूल की तरफ से हुआ? देखिए, प्रबंधक ही PSI से करवाया है। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम लोग यही चाहते हैं, जो हमारे सचिव साहब बोलवे किए हैं, ये 25 लाख रुपया का हम लोग डिमांड है। उनका एक आश्रित को बराबर के लिए नौकरी चाहिए और उनके बाल क्या बात हुआ अभी कुछ? अभी तक कोई आया नहीं, अभी तक कुछ बात नहीं ना। अभी प्रशासन भी कह रहा है हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक अभी कोई बात करने तक नहीं आया। चलिए, ये जब तक नहीं आएगा, जब तक हम लोग ये नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। कौन, क्या परिचय बताइए अपना? परिचय, हम रमेश बावरी के भाई है, बड़ा भाई। बड़ा भाई है। हुआ क्या? जिस दिन उसका घटना हुआ तो दोपहर का समय हम लोग घर में थे। अचानक स्कूल से गाड़ी आया, बोला कि रमेश पूरा सीरियस है, डॉक्टर शाह का पास लेके। अच्छा, हम लोग चले गए डॉक्टर शाह का पास। डॉक्टर शाह से हम लोग बात की कि इसको FIR किया जाए। तो हम डॉक्टर साहब से बोले सर इसको कहाँ FIR किया जाए, तो उसको लेके चल गए हम लोग SRP में। SRP लेके गए तो वहाँ एक्सरे फोटो सब करवाया। करने के बाद यहाँ का 6 नंबर का हड्डी टूट के नास, सांस लेने वाला नास उसका दब गया। लेने के बाद उसको ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन करने के बाद यहाँ से स्कूल से जो करना था, क्या बोलते हैं आप, कैसा वाला जो किया है तो सब किया है। करने के बाद उसको मिलने के लिए 1-2 दिन बाद कोई नहीं आया, तीसरा दिन में आया था मिलने के लिए। आया, डॉक्टर साहब से बातचीत करके ऑपरेशन का वो लोग शुरू करवा दिए। ऑपरेशन शुरू करने के बाद वो लोग चला गया। उसके बाद तो हम तो हॉस्पिटल में थे। वहाँ से जाने के बाद जब उसका सांस लेने में दिक्कत हुआ तो लाली पर उसको छेंदा किया सांस लेने में। यहाँ से छेंदा किया। छेंदा करने के बाद 2 दिन के बाद फिर हमको डॉक्टर बुलाया। फिर हम डॉक्टर साहब के पास गए, बोले सर क्या स्थिति है, तो बोला कि ये पेशेंट को अब हम नहीं बचा पाएंगे। ये कल का बात है, कल 11 बजे का बात है। डॉक्टर साहब से जब हम मिले तो बोले कि पेशेंट को हम नहीं बचा पाएंगे। तो जब ये पेशेंट को नहीं बचा पाएगा तो हमको स्कूल से कुछ
आगे पीछे कुछ नहीं बताया और आपका 9 बजते भाई मेरा डेथ कर दिया। जिनका देहांत हुआ उनके बच्चे कितने हैं? उसका एक ही बेटा है। बेटा हाँ, विशेष बात। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अस्थायी नौकरी उसका परिवार को चाहिए और हम लोग को लड़का इसका परिवार को मुआवजा हम लोग को 25 लाख रुपया चाहिए। मान लो जो खटता कमाता जो कमा के जो रखता वो कहाँ से आएगा? अच्छा चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद आपका। जी।